में आवारा कुत्तों की भरमार, इंतजामिया गफलत का शिकार। शहरी गली मोहल्लों में भी गैर महफूज। मनावा के इलाके में आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग खातून को नोच डाला। कुत्तों के हमले में खातून शदीद जख्मी। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत खातून को कुत्तों से बचाया। पुलिस रेस्क्यू सेंटर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से कुत्तों को पकड़ा कर NGO के हवाले कर दिया। देखिए, हम सब मिल के मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंशिया है, सियासतदान है, इदारों में लोग हैं, हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। और हम सब जब तक मिलकर अपने इश्यूज़ को चार्ट डाउन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मुल्क के मौशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह ज़्यादा है। दुनिया में बहुत से इस्लामी मुल्क फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। कम उम्र बच्चियों की शादी पर पाबंदी सबसे पहले पंजाब में लगाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। बोली, मुल्क में जब तक मसाले वाली न्यूज़ ना हो, न्यूज़ नहीं। मर्दों का राज देख लिया, अब औरतों के राज में बेहतरी हो रही है। सबको पता है कि 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के उनकी अपनी कुछ गुजारिशात थी, कुछ उनकी तजावीज़ात थी, जिसको कि उसमें शामिल किया गया था। उसमें मदरसे की जो एजुकेशन वफाक के पास है, उसके मुस्तकबिल के बारे में मौलाना साहब ने कुछ चीज़ें अपने रखी थी, जिस पे अमल दरामद किया गया। मुल्क में इख्तियारात की तकसीम का मसला है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गई। 26वीं आईनी तरमीम में फजलुर रहमान की तजवीज़ को पेश किया गया था। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। बोले, PTI के मुस्तकबिल का फैसला जमात ने खुद करना है। विफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। बड़े शहरों में ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाने के अहकामात। मरियम नवाज की मैनहोल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, बड़े शहरों में मॉडल रेडी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। शहर में आइंदा 5 साल तक शजरकारी का प्लान। लाहौर में पहली बार ग्रीन मास्टर प्लान बनाने का फैसला। लाहौर का ट्री कवर बढ़ाने के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया गया। PHA ने पंजाब हुकूमत को ग्रीन मास्टर प्लान का मुसाविदा पेश कर दिया। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत शहर लाहौर में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 53वां इजलास। 5 स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। बहावलनगर सिटी में वाटर सप्लाई की फराहमी और बेहतरी के लिए 67 करोड़ रुपए मंजूर। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अवान ने की। गालिब मार्केट के इलाके में FC कॉलेज के तुलबा पर वहशाना तशद्दुद। निजी कॉलेज के तुलबा ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में 4 मुल्जिमान को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। गुलबर्ग पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा तशद्दुद का निशाना बनने वाले तालिब इल्म के चचा के बयान पर दर्ज किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 70 शोबाजात के डायरेक्टर और सरबराहन की तब्दीली का फैसला। 1 मैन 1 पोस्ट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी अरासी की मांग को मुस्तरद करने का भी फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का अहम इजलास। सिलेक्शन बोर्ड के लिए सिंडिकेट कमेटी में एकेडमिक स्टाफ को शामिल किया जाएगा। लाहौर समेत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी ओहदों पर तैनाती का मामला। तहरीरी टेस्ट में 620 उम्मीदवारों में से 440 ने इम्तिहान पास किया। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बाद DEO सेकेंडरी और डिप्टी DEO तैनात किया जाएगा। इंटरव्यूज़ के लिए तारीख का ऐलान आज कर दिया जाएगा।
प्राइवेट स्कूलों की मौसमी सरमा की छुट्टियों में विंटर कैंप लगाने की दरखास्त मुस्तरद। छुट्टियों के दौरान जबरदस्ती क्लासेस लगाने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर समेत सूबा भर के किसी भी जिला में विंटर कैंप लगाने की इजाजत नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहन को आगाह कर दिया। यूनान कश्ती हादसे के सहूलतकार FIA के 2 अफसरान गिरफ्तार। एजेंट रऊफ, इंसानी स्मगलर अब्बास जुल्फकार और कमर जमान भी मुकदमे में नामजद। अफसरान मुसाफिरों की मुनासिब तरीके से स्क्रीनिंग करने में नाकाम रहे। FIA इंस्पेक्टर्स जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 स्मगलर्स को फारूकाबाद और ननकाना साहब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के 88 लाख रुपए लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक 2 अफराद हमाद और खावर कश्ती हादसे में जाँ बक हो गए थे। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का शिकंजा सख्त। टीमों ने केनाल रोड, गुजरपुरा, इलामा इकबाल टाउन में कार्रवाइयां की। छापों के दौरान 46 इमलाक बशमूल 13 मार्की सरबा मोहर। केनाल रोड पर गैर कानूनी तामीर पर मार्की जिजवी तौर पर मिसमार। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन की 40 साल पुरानी सेवरेज लाइन की तब्दीली का मामला। सेवरेज लाइन की तब्दीली की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी। पंजाब हुकूमत ने वासा की सेवरेज लाइन की तब्दीली से मुतल्लिक तजवीज़ मान ली। सेवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना मंजूर। मरकजी शाहराह की सर्विस रोड पर नई सेवरेज लाइन बिछाई जाएगी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 24 घंटों के दौरान 137 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 485 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 34 गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 24 कमर्शियल, 5 ज़रई, 2 इंडस्ट्रियल और 454 डोमेस्टिक शामिल। कनेक्शंस मुनक़िता करके 3,06,660 यूनिट डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। पंजाब में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें कैसी होंगी? महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट ने तस्वीर जारी कर दी। पहले मरहले में लाहौर में 27 बसें सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद कासी कहते हैं तमाम इलेक्ट्रिक बसें आरामदेह सफरी तकाज़ों को पूरा करती हैं। इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ ग्रीन बस डिपोज पर भी काम जारी है। इलेक्ट्रिक बसों की वजह से स्मोक तदारुत में मदद मिलेगी। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का कायदे-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में नया कारखाना लगाने का ऐलान। चौधरी शाफे का कहना था कायदे-आज़म बिजनेस पार्क में नया कारखाना लगाने के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। नया कारखाना लगाने के लिए ज़मीन की फराहमी का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में सरमायाकारी का फ़रोग और सनतकारी का अमल तेज़ करना मेरा मिशन है। गुलबर्ग के रहायशियों के लिए अच्छी खबर। LDA का गुलबर्ग स्कीम में इक़दामात का आगाज। सस्टेनेबल मॉडल के तहत गुलबर्ग स्कीम B3 ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था बारिशी पानी के ज़ेरे ज़मीन निकास को बेहतर बनाने के लिए ड्रेन वाटर व्हील बनाए जाएंगे। पैदल चलने वालों के लिए भी खसूसी इक़दामात किए जाएंगे। जमात इस्लामी का बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए इलेक्शन का मुतालबा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था अमरीका से तवक्कुआत नहीं, तरक्की के लिए नई हिकमत अमली नागुज़ीर है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश में मुस्तहकम ताल्लुकात की बहाली खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानी यकजहती के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। बोली हमदर्दी और मसावत का क़याम बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। इंसानी यकजहती से ही गुर्बत, नाइंसाफ़ी और मौशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हर तबके को तरक्की में शामिल करके यकजहती, भाईचारे और समाजी इंसाफ के असूलों को फ़रोग़ दे रहे हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। बोली, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए खुशी और फख्र का लम्हा है। जीत के लिए जिस अज़म, मेहनत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, काबिल तहसीन है। उम्मीद है कौमी क्रिकेट टीम विनिंग ट्रैक को बरकरार रखेगी। बलोचिस्तान का साहिली शहर ग्वादर HBL PSL प्ले ड्राफ्ट की मेज़बानी करेगा। तकरीब 11 जनवरी को मुनक्किद होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक ग्वादर में PSL प्ले ड्राफ्ट की मेज़बानी का मकसद इसकी सकाफती और इक्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। इक़दाम पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया को दिखाने के हमारे अज़म की अक्कासी करता है। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज़ पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ़। पहले 4 दिनों में 1 करोड़ 63 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 11,93,000 बच्चों ने कतरे पिए। रावलपिंडी में 5,77,000 बच्चों ने कतरे पिए। फैसलाबाद में 8,67,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। बच्चों को पोलियो वैक्सीन ना पिलाने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिफेंस से पुलिस ने जेड ब्लॉक के रहायशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और इज्जत नफ्स मजरू करने की दफात लगाई गई। FIR के मुताबिक मुलजिम एहसान बट ने अपने 9 माह के बेटे को कतरे पिलाने से इनकार किया। पोलियो टीम के साथ बदतमीजी करता रहा। मुर्गी की ऊंची उड़ान, कीमतें बढ़ने पर मुतवस्सित तबका शदीद परेशान। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 468 रुपये किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रॉयलर के नर्ख भी 20 रुपये बढ़ गए। अंडे 324 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों और 2 फलों के नर्ख बढ़ गए। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 220, लहसुन 720, अदरक 450 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। टिंडे 10 रुपये, मेथी 5 रुपये किलो महंगी। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा 2 में 120 रुपये दर्जन बिक रहा है। सेब 320, अनार बनाना 850, अंगूर 450 रुपये किलो में दस्तयाब। फूड सेफ्टी टीमों का कसूरी मेथी और बच्चों की पसंदीदा टॉफियां गोलियां तैयार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन फिरोजपुर रोड और मोचीपुरा में मिसाला और कन्फेक्शनरी यूनिट को सिफाई के नाकिस इंतजामात पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना। DG फूड आसिम जावेद बोले, मिसाला यूनिट में कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी पाई गई। खुश्क मेथी को जमीन पर बगैर ढांपे रखा गया। जंगालूद मशीनों में गोली टॉफियां तैयार करने पर यूनिट को जुर्माना किया गया। महकमा दाखिला पंजाब का मसीही कैदियों के लिए ऐसा इक़दाम। पंजाब भर की जेलों में मसीही कैदियों के लिए क्रिसमस की तकरीबात होंगी। IG जेल खानाजात को हिदायत जारी की। पंजाब भर की जेलों में क्रिसमस के मौका पर केक काटे जाएंगे। कैदियों को घर के खाने की भी इजाज़त होगी। ग्रेड 16 की 252 चार्ज नर्सों को ग्रेड 17 में हेड नर्स के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई। ग्रेड 17 की 41 नर्स इंस्ट्रक्टर की भी ग्रेड 18 में चीफ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के ओहदे पर तरक्कियां। महकमाना प्रमोशन कमेटी के जरिए ग्रेड 16 की 2 नर्सिंग ऑफिसर को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियां पैदा करना पहली तरजीह है। और शाही किले के तारीखी अकबरी दरवाजे की बहाली का मंसूबा वॉल सिटी अथॉरिटी को आगा खान फाउंडेशन और फ्रांसीसी तंजीम की मावनत हासिल है। DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना था, तारीखी इमारत की बहाली से सियाहत में इजाफा हो रहा है। अकबरी दरवाजे को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है।